अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बहुत बार आपके साथ प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है, लेकिन हर एक कुर्ती पहले से डिफरेंट होती थी। आज फिर मैं आपके साथ एक बार फिर लेके आई हूँ प्रिंसेस कट की कटिंग और स्टिचिंग, लेकिन ये भी पहली जो मैंने आपके साथ शेयर की है उनसे डिफरेंट है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि आज की वीडियो जो है ना वो कौन सी प्रिंसेस कट पे है, किस तरह से बनती हैं। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखना है। और अभी आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें। अभी फ्रंट और बैक जो है शर्ट का वो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। दोनों को ही मैंने फ़ोल्ड किया है। आपको विड्थ भी बता देती हूँ और लेंथ भी बता देती हूँ। मेरे पास कपड़े की जितनी विड्थ थी मैंने उतनी ले ली है। ये टोटल विड्थ जो थी कपड़े की वो 33 इंचेस थी और लेंथ भी मेरे पास इतनी ही थी कपड़े की। अगर आपने ज़्यादा लंबी रखनी है या छोटी रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास जितनी कपड़े की लेंथ थी मैंने सारी यूज़ कर ली है, जो कि मेरे पास 42.5 इंचेस थी। ठीक है। ये मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल स्मॉल साइज़ के लिए नहीं है। उससे थोड़े से बड़ा जो साइज़ है वो है जो कि मीडियम के पास होता है। लेकिन मीडियम वाले भी ये पहन सकते हैं, थोड़ा सा फिटिंग में हो जाएगा और स्मॉल को थोड़ा सा लूज़ में आ जाएगा। तो जो ये वाला साइज़ है ये स्मॉल और मीडियम के दरमियान वाला साइज़ है। सबसे पहले आपने शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि मैं लगा रही हूँ 7.5 इंचज़ मैंने शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आप लेते हैं आपने उतना ही लेना है। और इसके बाद होता है कि जितना आपका शोल्डर का निशान होता है उतनी ही आर्म होल की लेंथ होती है। लेकिन जो ये वाली प्रिंसेस कट है इसमें मैंने 1 इंच जो है वो ज़्यादा लेनी है आर्म होल की लेंथ। 7.5 इंचज़ की बजाय मैंने 8.5 इंचज़ पे निशान लगाना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट की शेप देते हैं तो जब उसको दोबारा से सिलाई करते हैं तो आधा आधा इंच कपड़ा जब सिलाई में आ जाएगा तो फिर ये उतना ही रह जाएगा जितना कि हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंचज़ पे निशान लगा के तो ये इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। और उसके बाद आता है चेस्ट का निशान। नॉर्मली मैं लेती हूँ 9.5 इंचज़, लेकिन यहाँ पे मैं 10 इंचज़ लूँगी। ये भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। और फिर इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। तो यहाँ से मैंने गुलाई दे ली है। उसके बाद क्या करना है कि इसको प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं कि आपने ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे तक जो है ना वो लेंथ में निशान लगाना है 10.5 इंचज़ के फासले पे। ठीक है, आपका जो भी साइज़ है स्मॉल, मीडियम या लार्ज, आपने ये निशान यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इसको आपने जो बंद वाला हिस्सा है शर्ट का वहाँ से 3.5 इंचज़ पे निशान लगाना है। और फिर आपने प्रिंसेस कट की जो गुलाई देनी है वो ये देखें यहाँ से 3 इंचज़ पे निशान लगा के तो फिर ये आपने गुलाई में यहाँ तक लेके आना है। और उसके बाद जो हमारा निशान लगा था 10.5 इंचज़ के फासले से, वहाँ पे आपने नीचे तक बिल्कुल सीधा ही लेके आना है। ठीक है, यानी कि 3.5 इंचज़ के फासले पे इसको नीचे तक जो है ना निशान लगाते जाना है, सेम इसी ही लाइन में, सीधी लाइन में। ठीक है, गुलाई जस्ट ऊपर से ही देते हैं जो कि आर्म होल वाली होती है, और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा लेके आना है। आप इसको भी रेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल सीधा जो है ना वो लेके आई हूँ निशान। इसको मैंने नीचे दामन तक जो है ना वो ऐसे ही निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमने निशान लगाना है फ़िटिंग का। तो फ़िटिंग के लिए सबसे पहले ये लेते हैं कि आपने फ़िटिंग का निशान लगाना कहाँ पे है। ये 7 इंचज़ पे भी आप लगा सकते हैं, 6.5 इंचज़ पे भी लगा सकते हैं। मैंने 6.5 इंचज़ पे लगा के उसके बाद जो फ़िटिंग है वो लेनी है। फ़िटिंग मैंने 8 इंचज़ ली है। आप देख लें कि आपकी फ़िटिंग कितनी है, फिर चेस्ट से लेके इसको फ़िटिंग के निशान तक किस तरह से मिला देना है। और उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो आपने दामन तक इसको ऐसे ही अरेब में लेके जाना है। ठीक है, मैं आपको ज़रा इसको दूसरी साइड को करके रख के दिखा देती हूँ कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक इसको निशान लगाना है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपने ए लाइन रखना है। आपके पास जितनी भी चौड़ाई है कपड़े की वो सारी इसमें लेके आनी है। ये देखें जिस तरह से मैं रख रही हूँ, चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी है, चौड़ाई को मैंने कम नहीं किया। और इसको फिटिंग के निशान तक आपने दामन को लेके जाना है ऐसे ही अरेब में। ठीक है, तो अभी ये निशान वगैरह लग चुके हैं, इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने मार्जिन छोड़ना है, चाहे आपने इसको बंद करना है फिर भी, अगर आपने तुरपाई करनी है यानी कि इसके जो साइड्स हैं उसको खुला छोड़ना है तब भी। ठीक है, तो ये मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और जब आपने चेस्ट के निशान तक आना है फिर आपने सेम उसी जगह से कटिंग करनी है जहाँ पे निशान लगे हुए हैं। यहाँ पे मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर से भी आपने तकरीबन आधे इंच की रेब देनी है। चेस्ट के निशान पे मैंने कट लगा लिया है और यहाँ पे आपने तकरीबन आधे इंच की रेब दे लेनी है। इसकी साइड वाली कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसका जो ये वाला निशान है ना, यहाँ से भी आपने
इसको काट लेना है और सेम उसी जगह से काटना है जहाँ पे ये निशान लगे हुए हैं। अच्छा, ये फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ मैं काट रही हूँ, अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही फ्रंट पे भी ये कटिंग आ रही है प्रिंसेस कट वाली और बैक पे भी आ रही है। तो ये देखें जी, इस तरह से इसकी कटिंग होगी। अच्छा, जो फ्रंट वाला होता है हिस्सा, आपको पता है कि आर्म होल की डीप कटिंग होती है, जो कि मैंने फ़िलहाल नहीं की, मैंने आगे जाके करनी है। रीज़न मैं आपको बता दूँगी कि मैंने अभी क्यों नहीं की और आगे जाके क्यों करनी है। उससे पहले ये देखें, जो ये फिटिंग वाला निशान था ना, वहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसको सिलाई लगानी है, ठीक है। काट के सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी अरेब में लगेगी। तो मैंने क्या किया है कि सेंटर में जो निशान लगा था उसके दोनों तरफ आधा आधा इंच तक जो है ना वो कट लगा लेने हैं। जिस तरह से अभी ये निशान आप देख रहे हैं जो कि अरेब में है, इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। तो सेंटर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी कट लगा लूँगी और जो साइड वाले हैं आधे आधे इंच के फासले पे हैं वहाँ पे भी मैंने कट लगा लेना है। और ये फ्रंट और बैक के टोटल 4 पैनल होते हैं साइड वाले, चारों को एक साथ मैं निशान लगा रही हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी आपने कट लगा लेना है। तो सबसे पहले इनको मैं प्लेट्स डाल के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको प्लेट्स डालने हैं और ये कहाँ पे लगेंगे। ये देखें, जिस तरह से आपने पकड़ना है, सेंटर वाला कट पकड़ना है और जो साइड्स वाले हैं ना वहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। और ये देखें, यहाँ पे आपने टांके को पक्का करके सिलाई लगा देनी है और जैसे ही आपने इस तरफ आना है तो जो कपड़ा है ना वो कम करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने उतना कपड़ा नहीं देना जितना आपने स्टार्ट में दिया था, यानी कि बिल्कुल आपने किनारे पे सिलाई लेके आनी है जब आपने एंड पे आना है। ये एक फिर से मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, सीधी साइड ऐसी है और ये जो उल्टी साइड है ना वो कुछ इस तरह से आपको लगेगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो शेप है ना शर्ट की वो और ज़्यादा प्यारी आएगी फिटिंग में अगर आप बनाएंगे तो इस वजह से ये जो प्रिंसेस कट है ना थोड़ी डिफरेंट है बाकियों के मुकाबले में। तो अभी ये जो साइड वाले पैनल्स हैं ना इनको सेंटर वाले पैनल से आपने अटैच करना है। तो इस तरह से मैं रखूँगी। जो सेंटर वाला पैनल है वो नीचे रखना है और जो साइड वाले पैनल्स हैं ना वो आपने हमेशा ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इससे एक तो ये होता है कि ज़्यादा आसानी के साथ सिलाई लगती है और दूसरा ये भी होता है कि नीट सिलाई लगती है, ठीक है। तो ये देखें जी, ऐसे ही इसको साथ साथ घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इसको आपने आर्म होल से शुरू करके नीचे दामन तक लेके आना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इस तरह से प्रिंसेस कट वाला जो पीस है ना वो जोड़ रहे होते हैं सेंटर पीस के साथ, तो उससे क्या होता है कि जो सेंटर पीस है ना वो थोड़ा सा लंबा होता है और जो इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगा रहे हैं वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने मार्जिन छोड़ के फिर आपने शर्ट की लेंथ रखनी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 1 इंच तक तो आ ही जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने नीचे भी आपको दिखा दिया है जिस तरह से मेरे फ़र्क आया है। तो एक पैनल जोड़ दिया है, दूसरा भी आपने ऐसे ही जोड़ देना है और ऐसे ही फ्रंट और बैक के सारे पैनल जो है ना वो आपने अटैच कर लेने। मैं आपको ज़रा उल्टा करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, क्योंकि सीधा जो है कपड़ा उससे समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे पैनल्स भी लगे हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ये सिलाइयाँ जो हैं वो लग चुकी हैं। अभी यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ क्योंकि हमने ये जो पीसेस थे ना, जो साइड पैनल्स थे उनको अटैच कर लिया। तो जो निशान लगाना है ना डीप कटिंग वाला फ्रंट वाला, वो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आर्म होल का। तो अभी आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। कटिंग अगर आप चाहें तो अभी कर लें, चाहे तो बाद में कर लें। मैं थोड़ा सा लेट करूँगी क्योंकि ये अगर मैंने अभी कटाई कर ली ना तो फिर मुझे जो प्रिंसेस कट वाला हिस्सा है ना वहाँ पे एक बार फिर से सिलाई लगाना पड़ेगी, क्योंकि पहले मैंने टांका पक्का किया हुआ है। जब कपड़ा काट देते हैं तो फिर से वो धागा जो है ना वो निकल के सारी सिलाई खुल जाती है। तो इस वजह से ज़रा मैं बाद में कटिंग करूँगी। अच्छा, मैंने बुकरम का पीस लिया है सेम उतनी लेंथ में जितना हमारा नेक का जो सेंटर स्लिट है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी कढ़ाई वाला गला है इसलिए मैं उसी हिसाब से जो है ना वो पीस ले रही हूँ बुकरम का। तो एक मैंने सेंटर पीस लिया है, दूसरा मैंने इसका राउंड नेक बनाने के लिए एक पीस लिया है बुकरम का। जब हम वैसे नेक की कटिंग करते हैं तो मेजर करके करते हैं, लेकिन ये जब एम्ब्रॉयडर्ड नेक हो आपके पास तो फिर ये होता है कि सेम उसी पैटर्न में उसी साइज़ में नेक आपके पास होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बुकरम का पीस उसके ऊपर रख के थोड़ा सा फिंगर से फील करके कि कहाँ कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, तो फिर उसके साथ साथ जो है ना ड्रॉ कर लेती हूँ जिस तरह से अभी भी मैंने किया है। इसीलिए जो मैंने ये ड्रॉ किया ना यानी कि लाइन लगाई है
वो सीधी नहीं है क्योंकि मैं फिंगर से फ़ील कर रही थी और फिर साथ लाइन जो थी वो लगा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही जितना मुझे कढ़ाई के हिसाब से चाहिए था। तो अभी यहाँ पे रख के फिर से देख रही हूँ कि सेम उतना ही है। अभी इनको क्या करना है कि मैंने शर्ट के ऊपर ऐसे ही पेस्ट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट मैंने नहीं करना। ये देखिए सेंटर वाला मैंने पीस इसके ऊपर पहले पेस्ट किया और उसके बाद जो है ना नेक राउंड वाला वो इसके ऊपर पेस्ट किया, और अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो काट लेना है। ये देखें, सारा कपड़ा पहले मैंने राउंड नेक वाला एक्स्ट्रा काट लिया है, बस थोड़ा सा छोड़ा है जितने में मगज़ी आएगी उतना कपड़ा छोड़ना है जितना मगज़ी में आप छोड़ेंगे। और जो सेंटर वाला है वहाँ पे मैंने सीधा कट लगा लेना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से काटा नहीं है, जस्ट इसको सेंटर से कट लगा लेना है और फिर यहाँ पे आपने थोड़े से इसके दोनों साइड्स पे कट लगा लेने हैं, ताकि जब मगज़ी आप निकालेंगे ना तो यहाँ से आसानी हो जाएगी फ़ोल्ड करने में। अभी यहाँ पे मगज़ी लगानी है। सबसे पहले मगज़ी आपने सेंटर में लगानी है, जो कि इसका सेंटर वाला स्लिट है, और उसके बाद आपने इसका जो राउंड नेक है ना वहाँ पे लगानी है। ये देखिए जी, मैंने सीधा कपड़ा लिया है, उसकी सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है, उल्टी साइड जो है ना ऊपर की तरफ रखी है, और फिर आपने ये सिलाई लगानी है। सिलाई आपने उतने फासले पे लगानी है जितनी चौड़ी आपने मगज़ी निकालनी है। मुझे मगज़ी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बिल्कुल बारीक सी मगज़ी निकालते हैं, लगती तो वो अच्छी है, लेकिन आप एक ही वाश के बाद जो है ना देखेंगे कि वो मगज़ी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। जितना कपड़ा सिलाई में ज़्यादा आएगा उतनी देर मगज़ी जो है ना आपकी रहेगी और आपका सूट ख़राब नहीं होगा, चाहे जितने मर्ज़ी वाश करें। तो इस वजह से मैं मोटी मगज़ी निकालती हूँ, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जितनी आपने निकालनी है आप निकाल सकते हैं। एक साइड पहले मैंने लगा दी सिलाई, फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया और फिर वहाँ पे भी सिलाई लगा दी, ठीक है। और अभी यहाँ पे पहले मैं इसको कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया और फिर इसको फ़ोल्ड किया, यानी कि डबल फ़ोल्ड किया, और अभी यहाँ पे मगज़ी के बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। लेकिन ये प्लेन कपड़े के ऊपर नहीं है, जो कि एक्चुअल शर्ट का कपड़ा है वहाँ पे सिलाई लग रही है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो मैंने ऊपर से इसको शुरू किया है और इसको नीचे तक लेके आना है, और यहाँ पे जो हमने इसके कॉर्नर्स पे 2 कट लगाए थे ना वी शेप में थोड़े, वो यहाँ पे फोल्डिंग में काम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो 2 कट लगाते हैं। अगर वो कट आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही मगज़ी लगाएंगे, तो फिर आपकी जो फिनिशिंग है ना वो नहीं आएगी, यानी कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपने उसका एंड जो है वो कैसे करना है। तो जो दूसरी साइड है उसको भी सेम ऐसे ही कर लेना है, यानी कि आपने फ़ोल्ड करते जाना है और मगज़ी के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से आपका जो सेंटर स्लिट है ना मगज़ी के साथ वो रेडी हो जाएगा। और जब ये वाली सिलाई लग जाएगी उसके बाद आपने जो ऊपर वाला राउंड नेक है ना वहाँ पे मगज़ी निकालनी है। वो भी सेम ऐसे ही तरीका वही मैं आपको लगा के वो भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। इसमें क्या करना है कि आपने कपड़ा जो है वो अरेब में लेना है, यानी कि तिरछा कपड़ा लेना है। जो स्लिट के लिए कपड़ा मैंने यूज़ किया है वो बिल्कुल सीधा था, वो अरेब में नहीं था। लेकिन जो नेक के लिए लेना है वो आपने अरेब में कपड़ा लेना है, क्योंकि नेक जो है वो राउंड है, वो बिल्कुल सीधा नहीं है। अगर आप राउंड नेक पे बिल्कुल सीधी पट्टी लगाएंगे मगज़ी निकालने के लिए, तो आपकी मगज़ी जो है ना वो ठीक से नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़ा जो है वो काट देना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके वो भी इसी सिलाई में दे देना है। और ये यहाँ पे जो मगज़ी निकाल रही हूँ इसकी चौड़ाई भी सेम उतनी ही रखी है जितनी कि जो सेंटर वाला स्लिट था ना उस मगज़ी की थी। तो अभी इसको भी सेम उसी तरीके के साथ मैंने पहले फ़ोल्ड किया है और फिर इसकी मगज़ी निकाल के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। नेक इसका मैंने कढ़ाई के हिसाब से ही रखा है, जो कि दिखने में काफ़ी छोटा है। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी है, यानी कि डीप नेक है, तो आप उस हिसाब से रखें। अगर आपका नेक इस तरह से नहीं है, यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड नेक नहीं है, तो फिर आप वैसे ही वी नेक या राउंड नेक रख के नीचे स्लिट जो है वो छोड़ सकते हैं। एक साइड पे मैंने मगज़ी निकाल ली है, अभी सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी आपने मगज़ी निकाल लेनी है, वो भी मैं आपको लगा के ही दिखा देती हूँ। तो आप पहले वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। ये देखें जी, इस तरह से अभी इसको भी फोल्ड करना है और इसको भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तुरपाई मैंने यहाँ पे नहीं की कहीं पे भी, जस्ट ऐसे ही इसको सिलाई लगा दी है, क्योंकि एक तो ये कढ़ाई वाला नेक है, यहाँ पे अगर तुरपाई होगी तो नज़र ही नहीं आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है एम इतनी मेहनत करने का। तो इसलिए सिंपली मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के कपड़ा जो है उसको वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत चौड़ा कपड़ा जो है ना इसकी बैक पे एनीवे नहीं है।
ये देखें बारीक सा है, तो यहाँ पे तुरपाई की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। अच्छा, इसके अभी सेंटर वाला जो स्लिट है ना उसको स्टिच करना है, क्योंकि सारा तो ओपन नहीं छोड़ सकते। तो ऊपर आप देख लें कि आपने 2 इंचेस ओपन छोड़ना है या 2.5 इंचेस या 3 इंचेस छोड़ना है। तो मैंने ये जो निशान लगाया है 2.5 इंचेस के फासले पे निशान लगाया है, यानी कि इतना हिस्सा जो है ना ऊपर से वो मैंने सिलाई नहीं करना, और बाकी जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने बंद कर देना है नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के। अभी बस इसको मैं ऐसे ही नीचे रख दूँगी और बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लूँगी जो कि ऑलरेडी हमने मगज़ी निकालते हुए सिलाई लगाई थी। ये बैक से भी आप देख सकते हैं। तो अभी ये वाला हिस्सा जो है, ये नेक हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी इसके ऊपर बटन्स लगाने हैं और 1-2 सिलाइयाँ जो है वो और लगानी हैं, वो आपको एंड पे जाके देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल मैंने क्या करना है कि जो अभी मैंने निशान लगाया था आर्म होल के लिए डीप कटिंग करने के लिए, तो उस निशान से मैंने अभी इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अब मैंने बाजू जो है ना वो अटैच करने हैं जल्दी ही, तो इस वजह से भी मैंने यहाँ से कटिंग कर लेनी है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो ये कटिंग करने के बाद जो बैक वाला हिस्सा है वो लेना है और आपने शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। तो बैक वाला हिस्सा जो है आपने फ्रंट के साथ यहाँ पे अटैच कर देना है, और ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जब हम निशान लगाते हैं कटिंग करते हुए तो हम एक साइड पे निशान लगाते हैं, दूसरी साइड पे किस तरह से लगाते हैं। इसका जो बंद हिस्सा है वो मैंने 13 इंचेस तक जो है ना उसको स्टिच करना है, और नीचे जो है ना वो मैंने फ़्रॉक में नहीं बनाना, वो मैंने इसको शर्ट में बनाना है। तो सबसे पहले जो इसका फिटिंग वाला हिस्सा है वो वहाँ से जो हमने ऑलरेडी निशान लगाए थे 1.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा के चेस्ट को फिर उस निशान पे मिलाया है, और उसके बाद जो हिस्सा हमने सिलाई करना है वो ऑलरेडी मैंने मेजर किया था, जो कि 13 इंचेस बनता है। ठीक है, 13 इंच पे निशान लगाया है, और फिर ये जो हिप का निशान है तकरीबन 1.25 इंच के फासले पे है, तो फिर मैंने दूसरी तरफ भी उतना ही मेजर करना है, और फिर हिप के निशान को चेस्ट के निशान पे मिला देना है। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो अभी इन निशानों पे मैंने सिलाई कर लेनी है, तो ये इनकी फ़िटिंग की सिलाई जो है ना शर्ट की वो लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि इसके स्लीव जो है ना वो मैंने इसके अटैच करने हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, लास्ट वीडियो इसी की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये पफ स्लीव्स हैं, लेकिन इसके सेंटर में ये देखें ये प्लेट्स डलते हैं, और उसके आगे डोरी लूप्स के साथ बटन्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारे से यूनिक से स्लीव्स हैं, जो कि आजकल बहुत दिन है, ऑलमोस्ट हर ब्रांड पे चल रहे हैं। ये पिक्चर है, अगर आपने नहीं देखी तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अभी क्या करना है कि जो स्लीव्स थे वो बिल्कुल सीधे थे, और जो शर्ट थी वो उल्टी थी। स्लीव्स को आपने ऐसे ही पकड़ के शर्ट के आर्म होल में आपने डाल के तो इसको सिलाई करना शुरू कर देना। जब भी आप स्लीव स्टिच करें तो आप जो शोल्डर की सिलाई है ना वहाँ से सिलाई करना शुरू करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो फिटिंग वाली सिलाई होती है हम वहाँ से स्लीव अटैच करना शुरू करते हैं, लेकिन जो आपका ये शोल्डर की सिलाई होती है ना और जो बाजू का सेंटर होता है आप वहाँ से इनको अटैच करना शुरू किया करें। तो ऐसे ही दोनों स्लीव जो है ना उनको मैंने अटैच कर देना है शर्ट के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाजू मैंने पहले से तैयार किए थे, इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपने इसी तरह के बाजू बनाने हैं जो कि पफ स्लीव्स में हों तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं और इस तरह के बाजू बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह के बाजू नहीं बनाने तो आप प्लेन जिस तरह से नॉर्मल हम स्लीव्स बनाते हैं ना वो भी बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये चुनट वाला हिस्सा है जो कि ऊपर वाला है, और ये इसका फिटिंग वाला हिस्सा है शर्ट का भी और बाजुओं का भी। तो ये बाजू जो है वो लग चुके हैं। अच्छा, शर्ट जो नीचे से है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेंटर वाला पीस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है और जो साइड वाले होते हैं वो थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं, तो उनको अभी हमने काटना है। और जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ से थोड़ी सी गुलाई देनी है। तकरीबन मैंने 1.5 इंच तक जो है ना वो रेब दी है यहाँ से, क्योंकि जब ए लाइन शर्ट होती है, चाहे फ्रॉक हो चाहे शर्ट हो, उसकी जो साइड्स होती हैं ना उसकी नोक नीचे को नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से थोड़ी सी गुलाई जो है ना वो दे लेनी चाहिए। अभी आप देख लें कि आपने दामन को किस तरह से फोल्ड करना है, चाहे तो पलटा लगा लें, चाहे तुरपाई कर लें, सिलाई लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं। अभी जो बैक नेक है उसको मैं नहीं बना के दिखाऊंगी, मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है बैक नेक बनाना। अगर मैंने वो भी बनाया तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बहुत लंबी वीडियो करना जो है ना वो मैं नहीं चाहती। बस मैं यहाँ से बैक नेक की जो कटिंग है वो करूँगी, और बैक नेक जो है उसको मैंने तैयार कर लेना है। और इसको तैयार करने के बाद आती है जो हमारा नेक है, उस पर बटन्स वगैरह जो है वो लगाने हैं। ये मैंने नॉर्मल बटन लिए हैं जो कि मर्दों की शर्ट पे लगे होते हैं, और इसको मैंने
प्लेन कपड़ा लिया है जो कि शर्ट में से निकला था, शर्ट की कटिंग में से, तो उसके मैंने जिस तरह से हम पोटली बटन्स बनाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, लेकिन वो राउंड में जो छोटे छोटे पॉम पॉम होते हैं वो नहीं है, यानी कि पोटली बटन जैसे नहीं है। ये बटन जो हमारे थोड़े से हार्ड में होते हैं उनको कवर किया है। तो अभी इस तरह से सारे जो है ना मैंने तैयार कर लेने हैं। मुझे टोटल नेक के लिए 9 बटन्स चाहिए, तो मैंने 9 बटन जो है ना उनको कवर कर लेना है ऐसे ही कपड़े के साथ, और इनको तैयार कर लेना है शर्ट के नेक पे लगाने के लिए। तो पहले इनको मैं तैयार करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने शर्ट पे कहाँ और कैसे लगाने। तो ये जो धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल सिलाई वाला जो धागा है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसको मैं टाई भी कर रही हूँ ताकि ये खुल नहीं जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से बटन जो हैं वो तैयार हैं। अभी मैं शर्ट लूँगी और इसको मैंने रखना है कहाँ कहाँ पे लगाने, पहले इनको एडजस्ट कर लेना है। ऊपर मैंने 3 लगाने हैं, 3 मैंने सेंटर में लगाने हैं, और 3 मैंने बिल्कुल जो स्लिट का एंड है वहाँ पे लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से सुई धागे के साथ इसको सेंटर में रख के तो सिलाई करते जाना है। सिलाई तो नहीं, खैर टांके लगाते जाना है और इसको शर्ट के साथ अटैच करते जाना है, ये जो बटन्स हैं उनको। ये बटन जो है जब आप इसको कवर कर लेते हैं और शर्ट के ऊपर लगाते हैं, थोड़े से मुश्किल लगते हैं लेकिन लग जाते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है और ये बटन फिर लग के प्यारे भी बहुत लगते हैं। तो ऐसे ही आपने मेक श्योर करना है कि ये अच्छे तरीके से आप जो बटन्स हैं ना वो शर्ट के साथ अटैच कर लें, ठीक है। तो अभी सब बटन जो है ना उनको मैंने ऐसे ही लगा लेना है। ये देखें, ये मैं लगा चुकी हूँ, और अभी मैंने क्या किया है कि ग्रीन कलर में धागा लिया, यानी कि ऑपोजिट कलर आपने लेना है और वो धागा यूज़ करना है, और उनको ये जो बटन्स है ना इनके दरमियान लगाना है। टांके लगाने हैं, सिलाई तो नहीं होगी, ये बड़े बड़े टांके होंगे। एक मगज़ी से मैं शुरू कर रही हूँ और दूसरी साइड पे जो मगज़ी है ना वहाँ पे लेके आ रही हूँ। तकरीबन आधे इंच का जो ये टांका है ना वो लगेगा इस तरह से, और जो धागा है वो मैं डबल यूज़ कर रही हूँ। तो इसको आपने इतनी बार गुजारना है कि थोड़ा सा थिक हो और ये नज़र आना शुरू हो जाए ग्रीन कलर का धागा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हर बटन के दरमियान जो है ना इसको मैंने टांके को लगाते जाना है, तो इससे भी बहुत प्यारी सी जो लुक है ना वो आएगी। तो बस अभी मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है शर्ट की वो दिखाती हूँ कि बन के लग कैसे रही है। तो ये देखें जी, ये शर्ट की फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी बनी है ये, बहुत रॉयल सी इसकी लुक आती है। कलर चाहे डार्क है लेकिन पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। इसके कलर की वजह से जो प्रिंसेस कट वाली शेप दी है वो ठीक से नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हमने स्टिच किया है और कितनी ये प्यारी लग रही है। ये वाला जो हिस्सा है ये भी बहुत एक यूनिक सा है और बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने साइड से सिलाई नहीं किया था, मैंने तुरपाई किया है, यानी कि जो इसकी साइड्स है ना वो ओपन है। नीचे इसके मैंने इसका बॉर्डर यूज़ करके पलटा लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि मैं इसी को फ़ोल्ड करती। अगर इसी को फ़ोल्ड करती तो इसकी लेंथ और छोटी हो जानी थी, और मुझे छोटी लेंथ नहीं चाहिए थी, स्पेशली ए लाइन शेप में, ठीक है। ये इसकी बैक है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम वैसी है जैसा कि फ्रंट है, यानी कि फ्रंट से भी वही कटिंग है और बैक से भी वही कटिंग और वही स्टिचिंग है। इसके बाजू एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसके बाजू हैं पहने हुए, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये आधा हिस्सा जो है ना इसका डोरी लूप्स के साथ है, और आधा जो है वो प्लेट्स और पफ स्लीव्स वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसका जो फ्रंट है वहाँ पे मैंने इसी का बॉर्डर थोड़ा सा अटैच किया है। तो यही थी मेरी आज की डिज़ाइनिंग की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।